एमएस एक्सेल की पिछली वीडियो में हमने सीखा कि मैक्रो क्या होता है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी वर्कशीट के ऊपर मैक्रो का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये शीट हमने एक ओपन की हुई है, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ डाटा हमने रॉन्ग एंटर किया है। लाइक ये फुल टाइम, तो हमने इसका कलर चेंज कर दिया, इसका बैक कलर चेंज कर दिया। इसी तरीके से हमने इसके ऊपर एक बॉर्डर अप्लाई किया है और यहाँ से इसे बोल्ड और इटैलिक कर दिया है। अब हम इन तमाम स्टेप को जो हमने इसके ऊपर अप्लाई किए हैं उन्हें रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ से किसी भी सेल को एक्टिव कर लेते हैं। लाइक ये मैंने ये सेल एक्टिव कर लिया। एक्टिव करने के बाद हम व्यू के टैब में जाएंगे। व्यू के टैब में जाने के बाद इसमें जो लास्ट ऑप्शन है मैक्रो का, हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हमने यूं ही इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे सामने तीन ऑप्शन आ रहे हैं, व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, यूज रिलेटिव रेफरेंस। हमने यहाँ पे चूँकि रिकॉर्ड करने हैं अपने तमाम स्टेप, इसलिए हम यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो के बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए हमने यूं ही रिकॉर्ड मैक्रो के बटन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है। यहाँ पे हम नेम देंगे अपने मैक्रो का, जो भी हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो वो मैं यहाँ पे दे देती हूँ HR लिस्ट। आपने जो भी नाम देना है आपने उसके अंदर स्पेस नहीं देनी, स्पेस मैक्रो एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ पे हम शॉर्टकट की क्रिएट करेंगे। ये हमारी अपनी यूनिक शॉर्टकट की होगी, यानी हम मैक्रो को ये बताना चाह रहे हैं कि यूं ही हम ये शॉर्टकट की प्रेस करें तो आप जो भी हमारा सेल एक्टिव होगा उसके अंदर वो तमाम स्टेप अप्लाई कर देना जो हमने मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड किए होंगे। लाइक मैं यहाँ पे कर देती हूँ C, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि Ctrl+C पहले ही मौजूद है इस एक्सेल के अंदर, जो कॉपी के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इसे कट कर देती हूँ। कट करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्रिएट करती हूँ Shift+C। ये मैंने ऐड कर दिया, यानी हमने ये शॉर्टकट की क्रिएट की है Ctrl+Shift+C। हम यूं ही ये शॉर्टकट की क्रिएट करने के बाद अप्लाई करेंगे अपने किसी भी सेल के अंदर, तो हमारे जो भी स्टेप रिकॉर्ड हुए होंगे वो उसके अंदर अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे है हमारी वर्क बुक। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि पर्सनल मैक्रो वर्क बुक के अंदर भी आप जा सकते हैं। अगर न्यू वर्क बुक के अंदर आप मैक्रो क्रिएट करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम इसी शीट के ऊपर करना चाह रहे हैं इसलिए हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे दिस वर्क बुक। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन देंगे। डिस्क्रिप्शन में हम कर देते हैं हाईलाइट all steps record in macro। ये हमने डिस्क्रिप्शन दे दी। डिस्क्रिप्शन देने के बाद हम यहाँ से सिंपली ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा माइक्रो रिकॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम जो भी फंक्शन अप्लाई करेंगे, यानी जिस स्टेप को भी फॉलो करेंगे, वो तमाम मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड होगा। अगर आप यहाँ नीचे देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ सिंपली रेडी का बटन आ रहा है, लेकिन यूं ही हम ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिकॉर्डर आ जाएगा। हम यहाँ से ओके के बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिकॉर्डर आ चुका है। इसका मतलब है कि अब हम जो भी स्टेप अप्लाई करेंगे वो मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड होंगे। ये हमारा सेल पहले ही से एक्टिव है, इसलिए अब हम जाएंगे यहाँ से होम के टैब में। होम के टैब में जाने के बाद हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर देते हैं और उसके बाद इसके फिल का कलर चेंज कर देते हैं। इसी तरीके से बॉर्डर अप्लाई करेंगे और फोर्थ पे हम इसे बोल्ड कर देते हैं और इटैलिक कर देते हैं। ये हमने कर दिया, यानी तमाम स्टेप हमारे रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब हमने अपने रिकॉर्डर को क्लोज करना है, यानी हमने अपने रिकॉर्डर को ऑफ करना है। उसका एक तरीका तो ये है कि आप अगेन व्यू के टैब में चले जाएं, और दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें। अब यूं ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा रिकॉर्डर बंद हो चुका है, यानी अब हम जो भी स्टेप अप्लाई करेंगे वो रिकॉर्ड नहीं होंगे। हमने इसके अंदर रिकॉर्ड कर लिया अपने तमाम स्टेप। इसी तरीके से फर्ज करें हमारा ये जो नीचे वाला डाटा है, लाइक ये हमें पता चला है कि ये भी गलत है। हम इसके ऊपर भी यही फंक्शन अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो अब हम एक एक करके नहीं करेंगे, बल्कि अब हम यूज़ करेंगे मैक्रो का। अब हम इसके ऊपर वो तमाम स्टेप अप्लाई करेंगे जो हमने रिकॉर्ड किए हैं। उसके लिए मैं यहाँ से यूज़ करूँगी शॉर्टकट की का, जो हमने क्रिएट की थी वो मैं प्रेस करूँगी Ctrl+Shift+C। आप देख सकते हैं कि यूं ही मैंने शॉर्टकट की प्रेस की तो आप देखिए
कि यहाँ पे वो तमाम ऑप्शन यानी वो तमाम स्टेप अप्लाई हो चुके हैं जो हमने रिकॉर्ड किए थे। इसी तरीके से अगर मैं किसी और सेल के अंदर जाऊँ, लाइक मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट करने के बाद भी अगर मैं वो अपना शॉर्टकट की प्रेस करूं तो आप देख सकते हैं कि वो इसके अंदर भी अप्लाई हो चुका है। यानी अब हमें एक एक करके नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम सिंपली शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो वो तमाम स्टेप अप्लाई हो जाएंगे जो हमने रिकॉर्ड किए थे। इसी तरीके से हम चले जाते हैं दूसरी शीट के अंदर, लाइक ये। सो हम यहाँ से भी कर लेते हैं, मैं यहाँ से कर लेती हूँ इसका कलर चेंज करने के बाद इसके फिल का कलर भी मैं चेंज कर देती हूँ ये। उसके बाद मैं इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करूँगी और इसका साइज कर दूँगी इंक्रीज और यहाँ से इसे इटैलिक कर दूँगी। सो ये मैंने कर दिया। करने के बाद अब हम यहाँ से रिकॉर्ड कर लेते हैं, लाइक मैं YTD को सिलेक्ट करती हूँ और उसके अंदर हम ये तमाम फंक्शन अप्लाई करेंगे। सो उसके लिए अब हम अगेन जाएंगे व्यू के टैब में, मैक्रो, उसके बाद रिकॉर्ड मैक्रो पे जाएंगे। यहाँ पे हम नेम देंगे, नेम हम यही रहने देंगे HR लिस्ट, बल्कि सिर्फ HR ही हम रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने क्रिएट करना है इसका शॉर्टकट की, वो हम कर लेते हैं Shift+Q। सो ये हमने एक शॉर्टकट की दे दी। इसी तरीके से हम इसकी डिस्क्रिप्शन देंगे, सो ये हमने डिस्क्रिप्शन दे दी। उसके बाद हम ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा रिकॉर्डर ऑन हो चुका है। अब अगेन हम जाएंगे होम के टैब में, यहाँ से इसका कलर चेंज करेंगे, फिल का कलर चेंज करेंगे और यहाँ से इसे इटैलिक कर देंगे, बल्कि पहले बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं उसके बाद इसे इटैलिक कर देंगे। सो ये कर दिया। करने के बाद हम यहाँ से इसे ऑफ कर देंगे, यानी रिकॉर्डर को हम ऑफ कर रहे हैं। सो कर दिया। उसके बाद यही फंक्शन यानी यही हमने तमाम स्टेप किसी और वैल्यू के ऊपर अप्लाई करने हैं। तो अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे अपनी शॉर्टकट की का Ctrl+Shift+Q। सो आप देख सकते हैं कि वो स्टेप जो हमने इसके अंदर अप्लाई किए थे एक एक करके, वो यहाँ पे हमने सिंपली एक शॉर्टकट की मदद से अप्लाई कर दिए हैं। सो इस तरीके से आप मैक्रो का यूज़ कर सकते हैं, यानी वो तमाम स्टेप जो आपने बार बार अप्लाई करने हो आप उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद जस्ट एक शॉर्टकट की बना पे आप उन्हें दूसरे सेल्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं से समझ ना आए हो कि हम मैक्रो का कैसे यूज़ करते हैं, सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।